हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल साइंसेस पर आपका वेलकम है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। बच्चों, इसके पहले हमने मानव श्वसन तंत्र को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया था। एक छोटा सा टॉपिक मानव श्वसन तंत्र में और पढ़ा जाता है, जिसे हम श्वासोच्छ्वास के नाम से जानते हैं। अगर बच्चों हम श्वासोच्छ्वास को अगर जानने की कोशिश करें तो इसे इंग्लिश में ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस को शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर छोड़ना, यही बच्चों कहलाता है श्वासोच्छ्वास, यानी जिसे आप ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, वायु को अंदर लेने और फेफड़े द्वारा इसे बाहर निकालने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं बच्चों। यानी नॉर्मली भाषा में अगर आप समझे तो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे आप श्वासोच्छ्वास के नाम से जानते हैं। यहाँ पे श्वासोच्छ्वास दो भागों में डिवाइड हो जाता है बच्चों, जिसे पहला वाला अंतः श्वसन और दूसरा उच्च श्वसन के नाम से जानते हैं। अंतः श्वसन का मतलब जब गैस शरीर के अंदर जाती है, और उच्च श्वसन का मतलब हो गया शरीर से जब बाहर जाती है। तो देखिए, अंतः श्वसन की बात करें तो अंतः श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा फैलती है, यानी जो आपका चेस्ट है, आप चेस्ट पे अपने हाथ रखेंगे और सांस लीजिए तो देखेंगे ये कहां जा रही है, पसलियां जो होंगी, पेशियां क्या हो रही हैं, वो सिकुड़ रही हैं, और वक्ष कहां जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। आप अपने चेस्ट पे हाथ रख के देखिए, देखेंगे, ये फील कर सकते हैं कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, जो पसलियां पसलियां मतलब हड्डियां, डायफ्राम जिससे बना हुआ है बच्चों, ठीक है, क्या बना हुआ है, डायफ्राम। मैं आपको एक मिनट दिखा, बच्चों स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप, यही जो होती हैं ये पसलियां कहलाती हैं। ये क्या है, पसलियां हैं। ये आगे की तरफ से भी क्या होती हैं, कबर होती हैं बच्चों। ये पीछे का डायग्राम दिख रहा है, लेकिन ये आगे की तरफ, यहाँ पे आप देखो, ये हमारा फेफड़ा है, ठीक है। ये सब क्या है, हमने श्वसन, श्वास नली, श्वसन का ये सब पढ़ रखे हैं, हमने ट्रैकिया पढ़ रखा था। तो ये आगे की तरफ से बच्चों क्या होते हैं, कवर करते हैं। इसको क्या करते हैं, आगे से भी कवर करते हैं। ये व्यू जो है वो बीचों मिड व्यू है, इसलिए आपको ये पीछे से जो दिखाई दे रहा है पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, इसको ही हम पसलियां कहते हैं। क्या कहते हैं, पसलियां कहते हैं। इस पे ढेर सारे, जैसे ये मांस है ना, ऐसे मांस क्या होते हैं, चिपके होते हैं। आप बाहर से इसको देखोगे, ठीक है, तो आपको मांसपेशियां यहाँ पे क्या होंगी, लगी हुई नजर आएंगी। तो बच्चों, अंतः श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा क्या होती है, फैल जाती है। वक्षीय गुहा क्या होती है, फैल जाती है। आप अपने चेस्ट पर हाथ रखिए, और चेस्ट पर जब हाथ रखेंगे सीने पे, और आप क्या करिए, सांस लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि जो शरीर के अंदर, यानी जो हमारा फेफड़ा है उसके अंदर का जो स्पेस है वो क्या हो रहा है, फैल रहा है। और जो पसलियों से संलग्न पेशियां हैं वो क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी बच्चों। क्या होंगी, सिकुड़ जाएंगी। और वक्ष जो होगा वो ऊपर और बाहर की तरफ गति करता है। तो आप एक बार अपने चेस्ट पर सांस लीजिए रखकर, देखेंगे तो आपको ये फील होगा, गुहा में वायु का दाब क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है, और जो वायु है वो वातावरण से कहां भर जाती है, फेफड़े में भर जाती है बच्चों। इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, जैसे है वैसे आपको इसको क्या करना है, रट लेना है। अगर हम उच्च श्वसन की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, उच्च वसन के दौरान, ठीक है, उच्च वसन का मतलब जब आप सांस छोड़ते हो, ठीक है, उच्च वसन के दौरान, किसके दौरान, उच्च वसन के दौरान वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। जब आप सांस छोड़ दोगे, आप चेस्ट पे, अपने चेस्ट पे हाथ रखिएगा एक बार, चेस्ट पे जब हाथ रखेंगे तो जब आप सांस छोड़ेंगे तो ये जो चेस्ट है ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, यानी मूल आकार में वापस आ जाता है। और पसलियों की जो पेशियां अब तक क्या थी, सिकुड़ गई थी, वो क्या हो जाएंगी, शिथिल जाएंगी। यानी शिथिल का मतलब नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मल हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी। वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, ठीक है, और गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है। यानी प्रेशर क्या होगा, जो प्रेशर होगा हमारे चेस्ट कैविटी में, यानी गुहा में जो एयर का प्रेशर होगा वो बच्चों क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। और वायु, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ों से कहां चली जाएगी, बाहर जाएगी। और ये हमें भली भांति याद है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाती है, और जब सांस लेते हैं तो बच्चों ये ऑक्सीजन शरीर के अंदर आती है। तो ऑक्सीजन गैस को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ना, इसी को हम श्वासोच्छ्वास के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक था जो मानव श्वसन तंत्र का था, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हृदय, यानी मानव